ओम वंदे मातरम। मित्रों, भारत के लोगों को फ्री की चीज़ों की बहुत बुरी आदत पड़ गई है। जहाँ कहीं फ्री का बोर्ड लग जाए, सेल का बोर्ड लग जाए, एक के पीछे एक फ्री, दो के पीछे एक फ्री, ऐसा बोर्ड लग जाए, मतलब वहाँ लंबी लाइन लग जाती है। और ये जियो के सिम में हमने बहुत विस्तार से देखा है। वहीं जब त्यौहार आदि आते हैं ना, तो मॉलों में जो लाइन लगती है वो भी आपको बता देती है। और ऐसे चक्कर में कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें भी ले आते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। सस्ता था, फ्री था, तो हमने ले लिया और वो आके कई बार घर में खराब हो जाता है, सड़ जाता है, यूज़ नहीं हो पाता है, पर हम ले आते हैं क्योंकि फ्री था। अब ये फ्री के चक्कर में क्या काम हो रहा है मित्रों, मैं उसको थोड़ा सा आपको विस्तार से बताना चाहूंगी। क्योंकि जब तक ये चीज़ों पर फ्री है तब तक ठीक है, पर यदि आपको मेडिकल चेकअप या कंसल्टेंसी फ्री मिलते हैं, उसके बाद जो परिणाम आते हैं उस पर मैं आपको थोड़ा विस्तार से चर्चा करने चाहूंगी। क्योंकि कई बार आप लोग मेरे से ऐसा प्रश्न करते हो, क्योंकि हम कंसल्टेंसी की फीस लेते हैं। हम कंसल्टेंसी की फीस लेते हैं, उसमें क्या करते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। पर हाँ, आप जो फ्री कंसल्टेंसी या फ्री चेकअप जो उसके पीछे भागते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, मैं उसको पहले आपको स्पष्ट कर दूं। मित्रों, एक बात उससे पहले और स्पष्ट करूं कि हम आज जिस युग में जी रहे हैं, एक कमर्शियल युग है। यहाँ हम उस देश के वासी हैं जहां पहले दूध, दही या छाछ तो बिल्कुल नहीं बिकती थी, पानी नहीं बिकता था, लेकिन आज हम पानी या हवा तक बेच रहे हैं। तो वहां हम किसी चीज की फ्री आशा करें तो ये हमारी आशा ही है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि फ्री की चीज है, इसका मतलब है कि जो आपको चीज पहले से दी जा रही है, उसका जो भाव बताया जा रहा है उसमें इतना भाव बताया जा रहा है कि फ्री का भाव उसमें वसूल हो रहा है। क्योंकि आप खुद अपने आप से नोटिस कर लीजिए कि आज घर में रहने वाले सिंपल छोटे छोटे लोग भी, कुछ भी, कोई भी फ्री में किसी का कोई भी काम करने को तैयार नहीं होता। किसी के पास भी किसी के लिए भी समय नहीं है, किसी भी इंसान के पास किसी अन्य व्यक्ति के लिए समय नहीं है। तो आप इतना समझ लीजिए कि फ्री में आज कुछ भी उपलब्ध नहीं है। और फ्री में उपलब्ध है, इसका मतलब है उसमें कुछ जालसाजी है, कुछ जाल बिछा हुआ है जो आपको कहीं ना कहीं फंसाएगा और आप फंसेंगे और लंबे न पाएंगे। जो फ्री की कंसल्टेंसी या फ्री का चेकअप आपका वहां वसूल हो जाएगा। क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड कमर्शियल हो गया, क्योंकि हमारे आश्रम तक बहुत सारे कमर्शियल हो गए, तो हम बाकियों की बात क्या करें। तो इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। तो चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ होता क्या। जब कहीं आप कोई बोर्ड देखते हो, बैनर देखते हो, जैसे मैंने पिछले दिन एक विज्ञापन देखा, IVF उपचार के लिए हमारे एक्सपर्ट से फ्री कंसल्टेंसी पाइए और उपचार पर 20-25 हजार तक की छूट पाइए। 20-25 हजार कुछ ऐसी रकम थी। आप सोच सकते हैं मित्रों कि जहां 20-25 हजार आपको फीस, मतलब आपकी कंसल्टेंसी जो आपका है, सॉरी आपका जो ट्रीटमेंट है वो फ्री हो रहा है, यानी कि आपकी बचत हो रही है, तो समझ सकते हैं कि उसका मूल खर्चा कितना होगा। ये मूल खर्चा बड़ा है। अब ऐसे तो है नहीं कि वो अपने घर से कुछ आपको दे देंगे, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि आज कोई भी इंसान सेवा करने को तैयार नहीं है। सिंपली मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान सेवा करने वाला नहीं है। बहुत, शायद लाखों करोड़ों में कोई एक आध ऐसा निकला है जो सेवा करता हो, अन्यथा कोई सेवा नहीं कर रहा है। हर कोई, क्योंकि सबको हर चीज खरीद के खानी है, हर चीज खरीद के करना है। क्योंकि मूल काम करने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। जो काम हो रहा है वो बस टोपी घुमाने का, यानी कि इधर से उधर का काम हो रहा है, और प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो इस में हर चीज बिकने लग गई है। क्योंकि जानवर किसी को पालने नहीं, पर दूध सबको पीना है। खेती किसी को करनी नहीं, पर अनाज सबको खाना है। तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी। मूल प्रोडक्टिविटी वही होती है जो प्लांट वर्क होता है, या जिसे हम खेत में काम करना कहें, या जो ऐसी चीजें, वही मूल प्रैक्टिकल वर्क है। बाकी तो सब टोपी घुमाने वाली बात है। क्योंकि जितने भी हैं टोपी घुमाने वाले, वो दलाल हो जाए कुछ भी, उसी में आ जाते हैं। तो मित्रों, जितने टोपी घुमाने वाले वो सब अपना अपना कमीशन देखते हैं, इसलिए चीजों का भाव बढ़ता है। और वही मित्रों ये चीज भी शामिल हो जाती है कि जब आप फ्री कंसल्टेंसी के पीछे जाते हैं तो, या फ्री चेकअप के पीछे जाते हैं, तो वहां जो लोग लगे हैं वो सेवा करने नहीं लगे हैं, वो अपना कमा रहे हैं। क्योंकि सबकी स्थिति वैसे नहीं है। अब जो आपसे कमा रहे हैं, अब आपको पूरा बॉडी चेकअप किया, जो भी आपने चेकअप करवाया, उसमें यदि आपको कुछ नहीं बताते हैं तो आप उनके दोबारा कस्टमर कैसे बनोगे। तो वहां कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके अंदर ऐसा एक शगुफा डाला जाएगा, एक ऐसा पॉइंट, बिंदु डाल दिया जाएगा कि यहाँ थोड़ा सा कुछ लग रहा है। पूरा बॉडी आपका क्लियर, बस एक अंग में कुछ ऐसा है कि यहाँ आप क्लियर नहीं हो। और ये अधिकांश लोगों के साथ होता है। कोई भी फ्री होकर नहीं निकल पाता है। और आप उसके बाद, अच्छा इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक बार चेकअप करवाना पड़ेगा पूरा, और कि भाई इसमें, और इसको बारीकी से देखना पड़ेगा, इसका एक्सरे निकालना पड़ेगा, इसका सोनोग्राफी वगैरह करना पड़ेगा। तो उसके आगे और लंबा लग गया। अब वो जो एक्सरे किया, सोनोग्राफी कराया, उसमें जो आपको और आगे बताएगा, उसमें उनका पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें आपकी जो फ्री चेकअप था वो वसूल हो गया। अब वही जो फ्री कंसल्टेंसी होती है, आप नोटिस करिए मित्रों, आप किसी डॉक्टर से मिलने जाते हैं, किसी भी डॉक्टर से मिलने जाते हैं, वहां क्या होता है,
थोड़ा ब्रांडेड डॉक्टर है। मैं ब्रांडेड डॉक्टर की बात करूँ, ब्रांडेड मतलब जो फाइल वगैरह बनाते हैं वगैरह, मैं उनको ब्रांडेड कह रही हूँ। हाँ, बाकी आपके गली में कोई डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर भी है क्या है वो पता नहीं है, तो वो आपके फाइल वगैरह नहीं बनाते। आप गए, हाँ मुझे ये हो रहा है, दवा दे दी, काम खत्म हो गया। पर जो डॉक्टर ब्रांडेड डॉक्टर है, जो फाइल वगैरह बनाते हैं, आप जाइए वहाँ पे, वो आपको पहली बार जाओगे 500, 700, 800, 1000, 1200 जो भी आपकी फीस होगी वो आपसे लेंगे। और उसके बाद वो समय कितना देंगे? मुश्किल से 10, 15, 20 मिनट, उससे ज़्यादा आपको कोई समय नहीं देने वाला। हाँ, उसके बाद आपको क्या बताया जाएगा, आप ये रिपोर्ट निकालो, ये रिपोर्ट निकालो, ये रिपोर्ट निकालो, उसके बाद रिपोर्ट दिखाओ। और कई बार तो रिपोर्ट दिखाने जाओ, उस समय भी पहली बार की फीस 1000 रुपये थी, तो दूसरी बार रिपोर्ट दिखाने की फीस कम से कम 200-500 तो होती है ना। और उसके अलावा जो रिपोर्ट आपने निकाले हैं उसका खर्चा अलग से, वो भी शामिल है मित्रों, क्योंकि आप जो रिपोर्ट निकलवा रहे हैं और जो चीजें कर रहे हैं उसमें सारा खर्चा आपका हो रहा है। अब उसके बाद आपको दवाई लिख के देखा, आप ये दवा खा लो, और वहां से भी, क्योंकि कमीशन डॉक्टरों को हर जगह से मिलता है, इसीलिए MBBS करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद आप देखिए मेडिकल स्टोर आसपास कहीं होगा और वहीं से आप दवा खरीदेंगे और वही दवा आपको डॉक्टर बताएगा, ठीक है। और ये आपको पता है पूरा चक्र क्या चलता है। और दवाइयाँ कितनी महंगी है मित्रों, 7 रुपए की दवा आपको 50 रुपए में मार्केट में उपलब्ध होती है कम से कम। क्योंकि मेरा एक देवर है, वो MR है, मेरे एक्स हस्बैंड के चाचा का बेटा है, वो MR है। उसने मेरे को एक दिन बताया कि बोले भाभी, हम जो दवाइयाँ हम 40 रुपए की खरीदते हैं वो कैसे 800 रुपए की हम बेचते हैं वो हम जानते हैं। तो मित्रों आप ये समझ सकते हैं कि दवाइयों में मार्जिन कितना है। और ऐसे बहुत सारे वीडियो आजकल वायरल हो रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि मूल दवाई की कीमत कुछ, मैंने कहा ना प्रोडक्टिविटी आज नहीं है, बहुत कम है। तो जो है टोपी घुमाने का काम है, तो टोपी घुमाने में अपनी चीज को पॉपुलर बनाने के लिए, अपनी चीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसके जो खर्चे होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। और उतनी बढ़ जाती हैं कि सबको अपना अपना प्रॉफिट अच्छा चाहिए, क्योंकि हर किसी को पैसा बहुत जल्दी कमाना है, कम काम करके कमाना है और ज्यादा कमाना है। तो ऐसी स्थिति में चीजें बनी हुई हैं। तो ऐसे इस कमर्शियल लाइफ में आपको क्या लगता है, कौन है जो आपको फ्री में कुछ देने वाला है? आपको कोई नहीं मिलेगा। आप यदि ये सोचते हैं कि हमारे वो कहीं फ्री कंसल्टेंसी हो रही है, तो उसके बाद जो फ्री कंसल्टेंसी होती है, तो ये तरीका हमने बता दिया। दूसरा तरीका क्या होता है फ्री कंसल्टेंसी में, वो आपको ये नहीं बताएंगे कि भाई आपका रोग किसी और तरीके से भी ठीक हो जाएगा। आपको बताएंगे कि आप हमारे पास उपचार लेंगे तो आपको इस प्रोसेस में ये क्रिया की जाएगी, इसमें ये होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और उसके बाद आपको इसमें ये ट्रीटमेंट मिलेगा। अब उसमें वो बिल्कुल भी आपको नहीं बताएंगे भाई इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, आप जो दवाइयां खाएंगे उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। क्योंकि मेरे पास ऐसे हजारों केस आए हैं कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे, हमने 10 साल दवाइयां खाई, 15 साल दवाइयां खाई, बच्चे नहीं हुए, हम क्या करें। हमारे पास ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाने वाले आते हैं, क्योंकि पीरियड्स नहीं आ रहे, हमने ट्रीटमेंट करवा लिया, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, पेट बढ़ता जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है, शरीर बेडोल हो रहा है और साथ में हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर बच्चे नहीं हो पाए। ट्रीटमेंट करवाने के बाद, और ये सारी चीजें डिटेल में आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा कि आपको ये बस ये बताएंगे हम आशा कर सकते हैं कि इससे आपको ये चीज हो जाएगी। आप उस आशा के चक्कर में आप दवाइयां खाते चले जाते हो और साइड इफेक्ट झेलते चले जाते हो। अब जहां आपको फ्री कंसल्टेंसी थी उसके आगे का हिस्सा आपको आशा समझ में आ गया, क्योंकि उनको भी रिपोर्ट तो निकालनी है। और जहां कंसल्टेंसी की फीस है, क्योंकि जहां MBBS ब्रांडेड डॉक्टर हो तो पहले कंसल्टेंसी की फीस आपसे ले रहे हैं, पर जो आपको फ्री कंसल्टेंसी दे रहे हैं मतलब उनका अपना ब्रांड नहीं है, वो एक विज्ञापन के माध्यम से अपना ब्रांड बना रहे हैं और आपसे फीस ले रहे हैं और वो सारी चीजें कर रहे हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप सबके अनुभव में ये बात कहीं ना कहीं से आई होगी और आप इसको झूठ या नकार नहीं सकते मेरे सामने। अब आती है हमारी बात, हमारे पास आप कब आते हो, क्योंकि हम फीस लेते हैं। मैं अपनी बता दूं, मैं भी फीस लेती हूँ, पर मैं पहले फीस नहीं लेती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था हम बताऊंगे लोग कर लेंगे। पर लोगों ने जो रिएक्शन दिया, जो लोगों को आप फोन पे बता दो, हमने वीडियो बना रखे, नहीं इतने वीडियो देखने का टाइम है, फोन पे बता दो, तो भाई हमारा समय जाता है, हमारे पास भी समय कीमती है। तो यदि आपके पास अपने लिए फ्री में समाधान के लिए वीडियो देखने का समय नहीं है तो हमारी फीस दीजिए। और मित्रों हमारा उद्देश्य आप जानते हो दवा मुक्त भारत का है, तो हम जो उपाय बताते हैं ना वो आपका रहन सहन खान पान आप सुधारेंगे और उसके बाद आप प्राणायाम करेंगे, जो आप रहन सहन खान पान सुधारेंगे उससे आपके बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं जिस कारण से, वो आपके ठीक होंगे। जो हमने रोगों के कारण में बताया, स्वास्थ्य नियम में बताया कि इस रोगों के कारण हमने बताया कि रोगों के कारण क्या क्या है, अभी उसमें और वीडियो पढ़ रहे हैं क्योंकि सारी चीजें हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। वही स्वास्थ्य नियम में हमने आपको बताया कि स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या क्या करना है और जो आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आ गए उसको निकालने के लिए हमने प्राणायाम,
मुद्रा, आसन, व्यायाम, सारी चीजें आगे विस्तार से बताई हैं। पर अब आपको सारे वीडियो देखने तो होंगे, उसका फॉलो तो करना होगा, पर आप वो नहीं करना चाहते। आपने वो किया है पर आपने ठीक से नहीं किया, जो भी गलती की है अब आपको उसमें समाधान नहीं मिल रहा है। तब आप बोलते हो, पहले तो लोग करते ही नहीं है, सीधा एक वीडियो देखा, वो भी शायद पूरा नहीं देखा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं नंबर दे दो। अरे भाई वीडियो देखो, निर्देशों का पालन करो, नंबर भी मिल जाएगा। नंबर कहाँ होता है मैं हर वीडियो में बताती हूँ, पर नहीं, हम तो सीधा प्रश्न करेंगे अब नंबर दे दो। तो मैं सीधा कहती हूँ आपने एक वीडियो तो पूरा देखना चाहिए, नंबर चाहिए तो। अब आगे, अब जब कंसल्टेंसी की बारी आती है, अब हमें आपसे कंसल्टेंसी करनी है। हम जब फीस बताते हैं कि रोग अनुसार फीस होती है, कोई ऐसा नहीं कि भाई यही फीस है कि वो फीस है, रोग अनुसार फीस है, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट कितना होगा। और हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे पास जो कंसल्टेंसी होती है उसमें हम क्या करते हैं, हम आपके रोग की जड़ पे जाते हैं कि आपका रोग शरीर में आया क्यों। हम किसी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करते। हम आपको नहीं कहेंगे कि आप ये रिपोर्ट निकालो, वो रिपोर्ट निकालो, क्योंकि आपका बॉडी बताते कि रिपोर्ट क्या है। और कई बार रिपोर्ट झूठे भी आते हैं और कई बार रिपोर्ट बनावटी भी होती है, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा एक ही दिन में एक व्यक्ति ने 2 जगह ब्लड रिपोर्ट निकाला और दोनों जगह का रिपोर्ट अलग अलग है। एक व्यक्ति ने एक ही दिन में 2 जगह रिपोर्ट निकाला अपने ब्लड प्रेशर का और दोनों का रिपोर्ट अलग अलग है। एक रिपोर्ट बता रहा है हार्ट का रिपोर्ट निकाला, एक रिपोर्ट बता रहा है कि 80% ब्लॉकेज है और दूसरा नॉर्मल बता रहा है। अब किसको आप मानोगे, किसको सही मानोगे, किसको गलत मानोगे? हम नहीं विश्वास कर सकते। तो मैं सीधा आपसे पूछती हूँ आपके शरीर में क्या हो रहा है और उसके पहले आपने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, मैं सारी बातें पूछती हूँ। तो ये सारी बातें पूछने में मैं 2 बातें कहती हूँ। यदि आपको मात्र अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो फीस अलग है, आपको कितनी देर में बात हो जाएगी वो समझ लो। यदि आपको लगता है कि भाई आधे घंटे में बात हो गई, 10-15 मिनट में बात होगी, उस हिसाब से फीस होती है। यदि आप क्योंकि समय बदल जाएगा तो फीस भी बदल जाती है। और वही यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरी जड़ से बात समझनी है कि मेरा रोग क्यों है, मैंने कहाँ क्या गलती, क्योंकि कई बार लोग ऐसे भी गलतियां कर लेते हैं, तो अब हम कहते हैं भाई आपकी फीस अलग होगी, क्योंकि उसमें हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है आपसे बातचीत करने में, क्योंकि हम आपको पूरा समय देते हैं। हम सीधा कहते हैं कि जब तक आपके सभी प्रश्न समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक हम फोन नहीं रखते, और फोन कट जाए तो दोबारा हम लगाते हैं। आप लगाइए, मैं लगाऊं, कोई क्योंकि आज का तो फोन फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लगा ले तो वो दिक्कत नहीं होती है। तो मित्रों ये हमारा तरीका होता है ट्रीटमेंट का, क्योंकि कहा ना हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत, और हम दवाइयां नहीं बेचते हैं। आप नोटिस करें, आप देखिए मेरे किसी भी वीडियो में देखिए, मैंने कभी भी किसी प्रोडक्ट का आज तक विज्ञापन नहीं किया, किसी का भी प्रमोशन नहीं किया। ये मेरा अपना नियम है, क्योंकि जब मैं धातु रोग पर वीडियो बनाती हूँ, मेरे धातु रोग वाले वीडियोस के आप व्यूज देख सकते हैं कितने व्यूज हैं, तो मेरे पास बहुत सारे प्रमोशन करने के लिए प्रोडक्ट आए थे कि आप ये प्रोडक्ट का प्रमोशन कर दो, आप ऐसा कर दो, इससे ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। लेकिन मैं कभी उन चक्करों में नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी मैं आपको बता दूं। यदि मैं प्रोडक्ट आपको दिखा दूंगी, आप उसके चक्कर में पड़ जाओगे तो उसमें समस्या क्या आएगी पता है आपको? आप अपनी गलतियों को नहीं सुधारोगे, तो आप आज तो आप उस रोग चीज से समाधान कर लोगे, पर वो समाधान बहुत शॉर्ट टर्म होगा, पूरा समाधान नहीं होगा। उसके बाद आप अपने अंदर की चीजों को नहीं सुधारोगे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। क्योंकि जो हम गलतियां करते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी उससे 4 कदम आगे की गलतियां करती है मित्रों। तो हमें अपनी गलतियों यदि हम सुधारते हैं तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी की गलतियों को सुधार सकते हैं। तो हमें वहां से समाधान करना होता है। इसलिए मैं सीधा कहती हूँ, हम दवाइयां नहीं बताते, हम प्रमोशन नहीं करते, तो हम जो फीस लेते हैं, हम अपना समय जो देते हैं उसकी फीस लेते हैं। तो हम गलत क्या करते हैं? क्योंकि कई बार आप लोग कहते हो कि आप इतनी सारी फीस लेते हो। जी हाँ, हम इतनी सारी फीस लेते हैं, हमारी उसमें व्यवस्था है। आप उस व्यवस्था को समझिए, क्योंकि हम जो समय देते हैं, हमने आपको फ्री में समाधान बता रखा है, हर वीडियो में बता रखा है, हर समस्या के लिए बता रखा है। हर वीडियो में हमने हर समस्या का समाधान बता रखा है। जैसे इस वीडियो में हम बता दें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वायरस के प्रभाव और दवा मुक्ति 2 प्लेलिस्ट में विस्तार से रोगों पर वीडियो दिया, और ना मिले तो हमें बताइएगा, हम आपको कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं, बता देंगे कि आपको कौन सी प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से वीडियो लेके आप उसमें समाधान कर सकते हैं। पर डिस्क्रिप्शन की वीडियो देखेंगे, पालन करेंगे तो आपको पूरा समाधान मिलेगा। पर आपको शॉर्ट में समाधान चाहिए तो हमारे पास संभव नहीं है, क्योंकि आप सालों दवाइयां खा चुके हैं, हजारों की रिपोर्ट निकाल चुके हैं, और कभी कभी तो ऑपरेशन करवाने के बाद आप हमारे पास आए हैं। उसके बाद आप सोचो, क्योंकि मैंने इसी से पहले एक वीडियो और बनाया था कि भाई रोग सब कुछ करने के बाद भी रोग क्यों ठीक नहीं होता है, हमने उस पर भी वीडियो दिया था ताकि आप समझ सके भाई क्या स्थितियां हैं। तो आशा है आपको बात स्पष्ट हुई होगी कि हमारी कंसल्टेंसी की फीस क्यों इतनी आपको ज्यादा लगती है। कई बार लोग कहते हैं आप कोई MBBS डॉक्टर नहीं हो। हाँ, मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर आप मेरा समय ले रहे हैं ना, और आप MBBS डॉक्टर जो काम नहीं कर पाया उसके बाद हमारे पास आए हैं। और मैं ये सारी वीडियो तब बनाती हूँ, मैं अपनी स्थिति बता दूं मित्रों, मुझे ब्रेन ट्यूमर बताया गया था, मैंने उसके लिए सिंगल गोली नहीं खाई,
और वही करके जो मैं आप लोगों को बताती वही करके मैंने अपने आप को ठीक किया। उसके बाद मित्रों पिछले कुछ दिनों पहले, करीब 2-3 साल पहले, मेरे शरीर में भयंकर गर्मी निकली थी। पूरे शरीर में दाने, और मैं कभी उस पर भी वीडियो बना के दूंगी आपको। पूरे शरीर में गर्मी निकली थी और वो गर्मी इतनी हद से थी। उस समय मैंने 5 से 7 दिन कुछ एलोपैथिक दवा खाई थी और बाद में मैंने वापस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही किया। और मैंने कुछ चीजें, हाँ, ट्रीटमेंट के रूप में मतलब मैंने अपनी चीजें तो मेरी चल रही थी, पर बहुत ज्यादा होने के बाद मुझे घी पिलाया गया था। मुझे पंचतिक्त यानी कि 5 चीज़ों से कड़वा बनाया गया घी पिलाया गया था और उससे मुझे समाधान काफ़ी हद तक हुआ। और उसके बाद उसे भी पूरा समाधान तो नहीं हुआ, उसके बाद मैंने अपने आप की चीज़ें कुछ की हैं फॉलो, उससे समाधान हो रहा है। और उसके बाद आपको बता दूं मित्रों, पिछले 2 साल से कंटिन्यू मुझे ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने उस पर भी वीडियो दिया है, हमारे मेरा जीवन प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जब मैं अपने लिए जब दवाइयां नहीं करती हूँ, मैं अपने लिए भी वही नियम फॉलो करती हूँ जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और वही चीजें मैं आपको बताती हूँ। आप बोले 2 साल ब्लीडिंग चल गई, आपने 2 साल उसका समाधान नहीं किया। मित्रों मैं अपने प्रयोग कर रही थी। अब मुझे पता था कि डॉक्टर के पास जाऊंगी, डॉक्टर क्या करेगा, दवा देगा, दवा देने के बाद वो बंद हो जाएगी, उसके बाद गांठें बन जाएंगी, उसके बाद ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। तो यदि हो रहा है कुछ तो प्रकृति कर रही है तो होने दो, मरना तो है नहीं इससे, क्योंकि वरना ब्रेन ट्यूमर से वो चीज़ हो सकती थी। और मैं मरने से डरती भी नहीं हूँ, क्योंकि मृत्यु आई है तो कोई रोक नहीं सकता और नहीं आई है तो कोई मार नहीं सकता। मैं इस बात को मानती हूँ और इसलिए मैं बिंदास जीती हूँ और बिना दवाइयों की जीना चाहती हूँ। हाँ, उस समय जो दवा खाई थी वो मृत्यु कारक स्थिति नहीं थी, पर वो पीड़ा उस समय सहन नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा था। तो घर वाले माने नहीं, बोले दवाइयाँ तो खानी पड़ेंगी अभी। और मैंने उस समय किसी सबकी सुन ली, मैं कहा ठीक है। पर उसके बाद मैंने ब्लीडिंग के लिए किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मैं नॉर्मली चल रही हूँ। उस समय मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी शरीर में, जो दाने निकल आए थे, जैसे जल जाते हैं ना वैसे दाने थे मेरे शरीर में, तो बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी। तो मैंने दवा खा ली थी, पर उसके अलावा मैं दवाइयां नहीं खाती। तब मैंने डॉक्टर को बताया भी था कि मेरा बच्चा हो गया है, मेरा बेटा 18 साल का हो गया है, मैंने 18 साल से एलोपैथिक की कोई दवा नहीं खाई है, तो मुझे उस अनुसार दवाइयां आप दीजिएगा। और उस समय भी मैंने 5-7 दिन में मुश्किल से 30 या 35 गोलियां खाई होंगी, उससे ज़्यादा मैंने गोलियां नहीं खाई थी, क्योंकि मेरी शायद दिन भर में 5 गोलियां थी, उससे ज़्यादा गोलियां मैंने नहीं खाई। तो आप समझ सकते हैं मैं कितना कम दवाइयां खाती हूँ। और आयुर्वेद में भी मैं ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खाती हूँ, उसमें मैं आपको बता देती हूँ, चंद्रप्रभा बटी है, गिलोय घनवटी, बस उतनी ही मैं देती हूँ। वो मेरे घर में भी हैं, बस उतनी दवाइयाँ मैं आपको भी बता देती हूँ, क्योंकि उसके आगे जो दवाइयाँ हैं, अब आपकी प्रकृति के अनुसार दवाइयाँ देनी होती है। कुछ लोग तो चंद्रप्रभा बटी, गिलोय घनवटी को भी हजम नहीं कर पाते हैं, तब मुझे लगता है इनको मैं और औषधियाँ क्या बताऊँ। तब हम कहते हैं आप इस तरह करोगे तो हो जाएगा। इसलिए, और जब मैं औषधियाँ बताती हूँ तो आपकी प्रकृति को समझ के उसके बाद हम आपको औषधि बताते हैं, उससे पहले हम आपको कोई औषधि नहीं बताते। क्योंकि आपको जोड़ों में दर्द है, पर जोड़ों में दर्द के साथ आपको वात है, वात के साथ कफ बढ़ा है कि पित्त बढ़ा है, मुझे वो समझना पड़ेगा। यदि मैं नहीं समझूंगी और आपको मैं जोड़ों के दर्द में मेथी बता दूंगी और पित्त बढ़ा है तो आपको मेथी नुकसान कर जाएगी, वहीं कफ बढ़ा है तो मेथी आपको काम करेगी। दोनों में अंतर है मित्रों, इसलिए हमें देखना पड़ता भी क्या स्थितियां हैं, तो हम उस अनुसार कंसल्टेंसी करते हैं। आशा आपको कंसल्टेंसी हमारा तरीका भी समझ में आया होगा, क्या स्थितियां हैं हमारी, तो आप स्पष्ट हो गए होंगे। अब आप निर्णय करिए कि आपको कंसल्टेंसी करनी है, क्योंकि हमने सारा समाधान फ्री में बता रखा है, हर वीडियो में बता रखा है, पर आपको जल्दबाजी है, अपने रोगों को समझना है, तो फिर कंसल्टेंसी लगती है और उसकी फीस लगती है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने सारे वीडियोस दे रखे, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए, जैसे कि मैंने पहले से ही बताया। और आगे हम इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक आपको मिलेगा, जहां बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते हैं। और अंत में हमारा नंबर मिलेगा, अंत में हमारा नंबर होता है कि आप पहले फॉलो कर लो, उसके बाद यदि ना मिले तो फोन करो, उसके बाद मैसेज। और मैसेज भी फोन भी मत करो, क्योंकि मैसेज करने को हमने कहा है, फोन करने को नहीं कहा है हमने, मैसेज करने को कहा है। जब मैसेज में ही आपको बता दें क्या करना है, हाँ फिर कंसल्टेंसी करिए तो बात हो जाएगी बाद में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।